एक तरफ अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत को आंखें दिखा रहा है, लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके साथियों को क्या पता कि भारत तेल खरीदना बंद करना तो दूर, पर्दे के पीछे काले सोने पर एक ऐसा खेल कर चुका है जिसने न केवल पश्चिमी देशों की धमकियों को हवा में उड़ा दिया है, बल्कि तेल के सुल्तानों की सल्तनत भी हिलाकर रख दी है। आज जो खबर दुनिया के सामने आई है, उसने तेल के बादशाहों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तेल के सुल्तानों की सल्तनत हिली। भारत ने खेला ऊर्जा का सबसे बड़ा दांव, दुनिया हैरान। बिना गोली बारूद के भारत ने छेड़ी सबसे बड़ी जंग। सूरज की आग से देगा तेल के बादशाहों को मात। डॉलर की दादागिरी और रियाल का राज होगा खत्म। भारत के साइलेंट चक्रव्यूह में फंसी दुनिया की महाशक्तियां। अब रेगिस्तान की रेत उगलेगी सोना। भारत की सौर शक्ति के आगे तेल के कुएं होंगे बेमानी। आज पूरी दुनिया का ध्यान सीमाओं पर चल रही तनातनी, घातक ड्रोन और लड़ाकू विमानों की खरीद फरोख्त पर है। सबको लगता है कि दुनिया की अगली बड़ी जंग मिसाइलों से लड़ी जाएगी, लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है। असली महासंग्राम तो एक ऐसे मोर्चे पर शुरू हो चुका है जहां ना तोपों की गूंज है और ना ही सैनिकों का शोर। और इस महासंग्राम में भारत ने एक ऐसा साइलेंट चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी रणनीति ना तो ड्रैगन समझ पाया और ना ही सुपर पावर अमेरिका। ये कोई पारंपरिक हथियार नहीं है जिसे आप देख या छू सकें, लेकिन इसकी मारक क्षमता इतनी भयानक है कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नींव हिला सकता है। ये वो ताकत है जो रूस की गैस पाइपलाइनों को कबाड़ में बदल सकती है, अरब के रेगिस्तान में बने दौलत के पहाड़ों को रेत में मिला सकती है और उस अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दे सकती है जिसके दम पर अमेरिका दुनिया पर अपनी चौधराहट चलाता है। भारत ने बेहद खामोशी से सालों साल मेहनत करके इस चक्रव्यूह को अभेद्य बना लिया है और अब जब इस रणनीति का पहला चरण दुनिया के सामने आया है तो दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मचना तय है। हम आपको बताएंगे इस महाविस्फोटक खबर की पूरी कहानी, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अब आपको उस सबसे बड़े रणनीतिक दांव की गहराई में ले चलते हैं जिसे भारत ने वैश्विक शतरंज की बिसात पर चल दिया है। इस खेल को समझने के लिए आपको पहले उस मक्कड़जाल को समझना होगा जिसने पिछली एक सदी से पूरी दुनिया को जकड़ रखा है। ये मक्कड़जाल है ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल का। कल्पना कीजिए, सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, यूएई, इराक, इन देशों का असली वजूद क्या है? इनकी असली शक्ति जमीन के गर्भ में छिपा यही तरल सोना है। इसी तेल की सियासत के दम पर ये देश दुनिया की सरकारों को झुकाते आए हैं। जब इनका मन करता है, तेल का उत्पादन रोककर दुनिया को महंगाई की भट्टी में झोंक देते हैं और जब चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देते हैं। भारत और चीन जैसे देश जिनकी विकास की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है, उनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही कच्चा तेल था। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करते हैं, यानी हमारी प्रगति का स्विच, हमारी फैक्ट्रियों का पहिया इन तेल उत्पादक देशों के हाथ में था। हम हर साल अपनी गाढ़ी कमाई का खरबों डॉलर इन्हें सौंपते थे और बदले में मिलती थी सिर्फ ऊर्जा की मोहताजी। ये एक ऐसी अदृश्य जंजीर थी जिसने भारत के विकास की रफ्तार को हमेशा धीमा किया। लेकिन अब भारत ने इस जंजीर को तोड़ने वाला महाअस्त्र तैयार कर लिया है और उस अस्त्र का नाम है अक्षय ऊर्जा की सुनामी। इसे सिर्फ पर्यावरण बचाने का अभियान समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही बारीकी से बुना गया आर्थिक और कूटनीतिक युद्ध है। जरा ये आंकड़े देखिए जो पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। भारत ने हाल ही में वो कर दिखाया है जिसका सपना देखना भी कुछ साल पहले मुश्किल था। हमने 100 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल बनाने की घरेलू क्षमता विकसित कर ली है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसका असली मतलब है कि अब भारत को सोलर पैनल के लिए चीन या किसी और देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। 100 गीगावाट क्षमता का मतलब है कि भारत हर साल इतने सोलर पैनल बना सकता है जो कई छोटे छोटे देशों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता से भी ज्यादा है। ये है नए भारत की दहाड़। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, चीन। दुनिया का सबसे बड़ा तेल पीने वाला देश चीन इस क्रांति में तूफान बन चुका है। चीन एक महीने में जितनी सौर ऊर्जा स्थापित कर रहा है, उतनी ऊर्जा कई देश मिलकर 10 साल में भी नहीं कर पाते। ये एक हरी लहर है जो तेल के काले साम्राज्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रही है और इसका असर अब साफ दिखने लगा है। दशकों में पहली बार 2024 में चीन के तेल आयात में लगभग 2% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। भारत में भी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की रफ्तार 5% से गिरकर 2% पर आ गई है। ये आंकड़े तेल के राजाओं के लिए किसी चेतावनी की घंटी से कम नहीं है। उनके एक छित्र राज्य की नींव में ये पहली बड़ी दरार है। इस हरित युद्ध का दूसरा मोर्चा सड़कों पर खुल चुका है और इसका सबसे बड़ा योद्धा है इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी।
सड़कों पर दौड़ती हुई पेट्रोल डीजल की हर गाड़ी, हर ट्रक, हर बस तेल उत्पादक देशों के खजाने को भरती है। लेकिन अब सड़कों पर एक मूक क्रांति हो रही है। इस साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 27% का तूफानी उछाल इस बात का सबूत है। चीन इस मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है। वो ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है जो परफॉर्मेंस में बेहतरीन और कीमत में बेहद कम है। भारत में भी टाटा, महिंद्रा से लेकर अनगिनत स्टार्टअप्स इस इलेक्ट्रिक सेना का निर्माण कर रहे हैं। सोचकर देखिए, सड़क पर उतरने वाली हर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी तेल के कुओं पर लगा एक ताला है। जब भारत की करोड़ों गाड़ियां और बाइक पेट्रोल की जगह बिजली से दौड़ेंगी तो क्या होगा? हमारा तेल मंगाने का बिल, जो आज 137 अरब डॉलर का भारी बोझ है, वो तेजी से घटेगा। वो खरबों रुपए जो हम दूसरे देशों को भेजते थे, वो हमारे देश में रहेंगे। उस पैसे से हमारे सैनिकों के लिए बेहतर हथियार आएंगे, हमारे गांवों तक शानदार सड़कें बनेंगी और हमारे बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेंगे। ये है असली आत्मनिर्भरता, ये है असली ऊर्जा स्वराज। ये बदलाव उन देशों की आर्थिक कमर तोड़कर रख देगा जिनकी पूरी शान और शौकत ही तेल पर टिकी है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये है 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीति। भारत इस ऊर्जा परिवर्तन को अपने सबसे बड़े रणनीतिक त्रुप के इक्के की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब दुनिया को लग रहा था कि भारत कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे लाचार है, तब भारत पर्दे के पीछे खामोशी से अपनी ऊर्जा सुरक्षा का किला बना रहा था। अब जब भारत का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेगा, तो वो एक मजबूर खरीदार की तरह नहीं, बल्कि एक उभरती हुई ऊर्जा महाशक्ति के तौर पर बात करेगा। अब कोई हमें तेल की सप्लाई काटने की धमकी देकर झुका नहीं पाएगा। ये भारत की विदेश नीति को वो ताकत देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो हमें ऊर्जा के रास्तों पर घेरने का सपना देखते थे, उनकी सारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। जब हमारी निर्भरता ही नहीं होगी तो वो हमें घेरेंगे कैसे? ये भारत के विश्व गुरु बनने के संकल्प का सबसे ठोस प्रमाण है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि इच्छा शक्ति हो तो एक देश अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। ये उस हर भारतीय की जीत है जो इस महान राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। पेट्रोलियम का वो साम्राज्य जिसने पूरी एक सदी तक दुनिया पर हुकूमत की, अब ढलान पर है और सौर ऊर्जा का सूर्योदय हो रहा है। एक तरफ तेल के पुराने शहंशाह हैं जिनकी सल्तनत का सूरज डूब रहा है, दूसरी तरफ भारत जैसे नए योद्धा हैं जो सूरज की शक्ति से दुनिया का नया इतिहास लिखने को तैयार है। ये टकराव सिर्फ ऊर्जा के दो स्रोतों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का है। एक विचारधारा पर निर्भरता की है, दूसरी आत्मनिर्भरता की है। भारत ने आत्मनिर्भरता का मार्ग चुना है। ये मार्ग चुनौतियों से भरा है, लेकिन ये स्वाभिमान की ओर जाता है। ये वो मार्ग है जो भारत को दुनिया के सामने एक याचक नहीं, बल्कि एक दाता बनाएगा। तेल के कुओं का युग बीत रहा है और सौर ऊर्जा का युग दस्तक दे चुका है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको विश्वास है कि भारत का यह सौर चक्र उसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना पाएगा? क्या डॉलर और रियाल पर चलने वाली दुनिया का अंत अब निकट है? आपका जवाब कमेंट्स में आग की तरह फैल जाना चाहिए।